ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते मित्रों, और अब आप सभी का स्वागत है हमारे आज के परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप पर। आज मैं एक वार्तालाप पढ़ना चाहूँगा परमहंस योगानंद जी का, और ये है वार्तालाप नंबर 62। तो क्यों ना मैं पहले इस वार्तालाप को पढूं और फिर हम साथ में इस पे चर्चा करेंगे। तो स्वामी जी लिखते हैं, गुरुजी सन्यासियों के सामने अमेरिका में विवाह विच्छेद यानी डिवोर्स के ऊंचे दर पर टिप्पणी कर रहे थे। बहुत से लोग विवाह गलत कारणों, सामान्यतः काम वासना और शारीरिक सुंदरता से करते हैं। कभी कभी मैं इसे एक सुंदर बो टाई और एक अच्छे से लिपस्टिक के रंग के बीच विवाह के रूप में सोचता हूँ। भारत में अधिकतर विवाह सुखद होते हैं। वहाँ विवाह माता पिता द्वारा तय किया जाता है, जिनकी पहली चिंता अपने बच्चों की खुशी होती है। किशोरावस्था का प्रेमोन्माद सम्मोहन का एक कारण नहीं है। ये बात अलग है कि जब माता पिता अपने बच्चों का विवाह किसी लालच जैसे दुल्हन के दहेज के कारण करें। पैसा उतना ही है सम्मोहक है जितनी कि काम वासना। पर यदि माता पिता सचमुच अपने अपने बच्चों को की खुशी चाहते हैं, तब इस बात की अधिक संभावना अधिक है कि विवाह सफल होगा। शारीरिक आकर्षण छिछला और अस्थायी होता है। अमेरिका में विवाह आज एक जुआ है, जैसे लास वेगस में जाना या शेयर बाजार में पैसे लगाना। भारत में अनेक रोमियो और जूलियट विवाह होते हैं। गुरुजी कुछ क्षण रुके, फिर उन्होंने आगे कहा, एक ढंग से यहाँ मतलब अमेरिका में अमेरिका का तरीका अधिक अच्छा है। कम से कम उन्हें अधिक शीघ्र पता तो चल जाता है। तो योगानंद जी अक्सर कहा करते थे कि जैसे हम फिल्म्स में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं कि बहुत ही कई कई ऑपोजिशंस के बाद में, कई विवाद के बाद में, कई रोक टोक के बाद में अंत में फाइनली जो हीरो और हीरोइन होते हैं वो मिलते हैं। और जैसे ही वो मिलते हैं, तुरंत डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स फिल्म को वहीं पे कट कर देते हैं और दी एंड आ जाता है। और योगानंद जी कहते हैं कि वो लोग बड़े ही चालाक हैं या चतुर हैं, क्योंकि वो उसके बाद में जो हकीकत है उसको दिखाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हकीकत में कितने विवाह है जो ऐसे अंत में दी एंड जैसे मूवी में दिखाया जाता है वो पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद में ऐसा नहीं है। हमें सोचने पे मजबूर किया जाता है कि सब कुछ अच्छा है और सब कुछ ऐसे ही बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन हमें प्रैक्टिकल भी होना चाहिए कि क्या हकीकत में ऐसा होता है। क्योंकि हर रिश्ते में, सिर्फ शादी में ही नहीं, उसके जैसे हम उस रिश्ते को जीते हैं, चैलेंजेस आते हैं, और उन चैलेंजेस को हम उनका कैसे सामना करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो मूवीज या जो कहानियां होती है वो हमें दिखाना नहीं चाहती है। और ऐसा नहीं है कि योगानंद जी या कोई भी संत शादी के या विवाह के खिलाफ थे, बल्कि योगानंद जी के खुद के जो गुरु थे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी और उनके परम गुरु लहरी महाशय, वो अपने जीवन में विवाहित थे। लेकिन यहाँ पे योगानंद जी कह रहे हैं गलत कारणों से विवाह करना। क्योंकि दोस्तों, सही चीज भी अगर जीवन में की जाए, अगर कोई कार्य सही है, लेकिन यदि वो गलत कारणों से किया जाए तो भी वो गलत है। ध्यान, एक सरल सा उदाहरण मैं कह सकता हूँ कि ध्यान एक बहुत अच्छी चीज है और हमें सबको करना चाहिए।
लेकिन यदि मैं ध्यान गलत कारणों से कर रहा हूं कि अरे मेरे जीवन में ये सब आएगा, या अपने अहम को बढ़ाने के लिए, या मुझे ये शक्तियां मिलेगी, तब ध्यान में गलत कारणों से कर रहा हूं। तो उसी प्रकार विवाह भी यदि गलत कारणों से किया जाए तो वो गलत है। और कुछ कारण योगानंद जी यहाँ बताते हैं, काम वासना यानी सेक्स, ये शारीरिक आकर्षण, या उधर बोलते हैं कि कई बार सामूहिक कारणों की वजह से या पैसे की वजह से, ये सब चीजें गलत है। लेकिन अंत में योगानंद जी का जो कमेंट था वो मुझे थोड़ा आश्चर्यजनक लगा, जिसमें वो कहते हैं कि एक ढंग से यहाँ मतलब अमेरिका में वो कहते हैं कि वहाँ का तरीका अधिक अच्छा है, कम से कम यहाँ उन्हें अधिक शीघ्र पता तो चल जाता है। और इसका एग्जैक्ट रीजन उन्होंने किस विचार को मन में रखते हुए ये कहा, मैं नहीं कह सकता हूँ कि मुझे पता है। लेकिन मेरे अनुमान से मैं कह सकता हूँ कि कई बार, जैसे हम जानते हैं ऑफ कोर्स अमेरिका में, जैसे योगानंद जी कह रहे हैं कि डिवोर्स रेट्स बहुत हाई हैं और अभी भी वो सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिवोर्स अपने आप में कोई गलत चीज है। योगानंद जी की एक शिष्या थी, वो एक बहुत ही फेमस सिंगर थी, उनका नाम था अमेलिता गालिकोची। और एक बार जब उनकी दो बार शादी हुई थी, पहली बार जब उनकी शादी हुई थी, वो व्यक्ति बहुत ही हिंसक थे। वो गालिकोची को मारते थे, उनके प्रति गलत व्यवहार रखते थे। और एक दिन उन्होंने योगानंद जी की शिष्या ने कहा, जैसे ही इस व्यक्ति ने एक चेयर उठाई उनको उन पे आक्रमण करने के लिए, मारने के लिए, उन्होंने कहा बस। और वो उसी समय घर से बाहर निकल गई और पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। और फिर उन्होंने दूसरी शादी की, और योगानंद जी ने कहा कि उनकी जो दूसरी शादी थी वो ईश्वर के आशीर्वाद से थी, और वो दोनों एक दूसरे के लिए सही थे आध्यात्मिक मार्ग में और जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। वापस मैं कहना चाहता हूँ कि विवाह शारीरिक आकर्षण, जैसे योगानंद जी खुद खुद कहते हैं कि शारीरिक आकर्षण छिछला और अस्थाई होता है। और इसीलिए आज के दिन में हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं। लेकिन फिर से डिवोर्स अपने आप में कोई गलत चीज नहीं है, यदि वो किसी सही कारण से किया जाए। और मैं वापस उस टॉपिक पे आता हूँ कि क्यों शायद योगानंद जी ने कहा होगा कि वहां का सिस्टम सही है, क्योंकि कम से कम उन्हें जल्दी पता चल जाता है। कई बार हमारे यहाँ पे इंडिया में लोग एक विवाह में जब एक रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं, कई बार सामूहिक कारणों की वजह से और जो सोसाइटल प्रेशर होता है उसकी वजह से, चाहे वो विवाह गलत ही क्यों ना हो, उस बंधन में वो प्रेशराइज हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। कई बार स्त्रियों को हम जानते हैं कि बहुत ही गलत तरीके से, अब हालांकि ये स्थिति बदल रही है, लेकिन फिर भी कई जगहों पे स्त्रियों को जो जिस प्रकार से उनको ट्रीट किया जाता है, उनकी प्रति व्यवहार किया जाता है, वो सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह किया जाता है। और वो उनमें वो हमारे यहाँ पे अभी तक वो इंडिपेंडेंस नहीं है जहां वो कह सके कि नहीं, ये ये सही नहीं है, और निकल सके। तो इसीलिए योगानंद जी ने शायद कहा हो कि अमेरिका में सिस्टम सही है कुछ हद तक, कि सही नहीं, उन्होंने बोला शायद थोड़ा बेहतर है, क्योंकि वो वहां पे जल्दी जान जाते हैं और वो उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन योगानंद जी ने ये भी कहा था कि इग्नोरेंस इज 50-50, कि जो भ्रम है वो आधा अमेरिका में या पश्चिमी देशों में और पूर्वी देशों में आधा आधा है। हमारे यहाँ पे जो संस्कृति है, जो माता पिता की और उनकी बात सुन के आगे बढ़ना है, और ये देखना कि शरीर सिर्फ शारीरिक संबंध ही शादी नहीं होती है, ये बहुत ही अच्छी चीज है और ये हमारी संस्कृति में है। लेकिन जब कोई चीज गलत हो जाए और उसे सांसारिक या पारिवारिक प्रेशर में आके किया जाए और उसे आगे जाया जाए, वो वहां पे गलत है। और योगानंद जी कहते थे कि, और स्वामी क्रियानंद जी ने भी कहा था, जब हम किसी की ओर आकर्षित होते हैं, वो हम इसीलिए आकर्षित होते हैं कि उनके भीतर जो गुण हैं, उन गुणों की ओर हम ज्यादा आकर्षित हैं। कई बार ये कारण होता है।
तो हम सब ये जानते हैं कि ये दुनिया द्वैत्य पे टिकी हुई है, कि हर जगह जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस होता है, जहाँ ठंड है वहाँ गर्म भी होगी, और जहाँ पे आप कह सकते हैं बाहरी रूप पे खुशी होगी वहाँ बाहरी रूप में दुख भी होगा। तो विवाह एक मौका है जहाँ पे हम अपनी क्वालिटीज जैसे, और ये सिर्फ पुरुष और स्त्री की बात नहीं है लेकिन गुणों की बात है, कि आंतरिक रूप पे पुरुष, और मैंने शायद इसके बारे में पहले भी हमारे वार्तालाप में डिस्कस किया है कि पुरुष रीजन से जाते हैं, इंटेलेक्ट से जाते हैं कि ये मुझे ये करना चाहिए, अपने दिमाग से जाते हैं, और स्त्रियां अपने हृदय से जाती है। और विवाह एक अच्छा मौका है जहां हम इन दोनों चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, पुरुषों और स्त्रियों को एक दूसरे से सीखने को मिलता है। और एक और विचार मेरे मन में आ रहा था, जो ये था कि ऑफ कोर्स हम एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, लेकिन कई बार हम इस चीज को भूल जाते हैं, हमारे सिर्फ विवाह में ही नहीं लेकिन हमारे दैनिक रिश्तों में भी। और आपने कई बार शायद अपने आप को देखा होगा ये कहते हुए, या अपने रिश्ते में देखा होगा दूसरे व्यक्ति को कहते हुए कि तुम हमेशा ये करते हो, या तुम कभी भी ये नहीं कहते हो, ये नहीं करते हो। और ये मैं हमेशा सोचता हूँ, या ये मेरा मानना है कि ये चीज गलत है, कि जब हम सामने वाले को कह देते हैं कि तुम हमेशा ऐसे करते हो या तुम कभी भी ऐसा नहीं करते हो, तो हम उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं, हम उन्हें सुधरने का मौका नहीं देते हैं। एक बार एक मेरे ब्रह्मचारी भाई हैं, जो हम दोनों साथ में गाड़ी चला रहे थे, और मतलब वो गाड़ी चला रहे थे, मैं साथ में बैठा था, और उन्होंने एक प्रकार से गाड़ी चलाई जो मुझे उचित नहीं लगी, और मैंने बोला तुम हमेशा इस प्रकार गाड़ी चलाते हो। और मेरे मित्र जो बहुत ही शांत स्वभाव के थे और बहुत ही अपनी ऊर्जा को केंद्रित रखते थे, उन्होंने एक बड़ी कोमलता से घूम के देखा, हमेशा। और मैंने बोला नहीं, मुझे मुझे माफ करो, तुम हमेशा ये नहीं करते हो, लेकिन आज तुमने ये कहा, ये किया। तो उन्होंने बोला ठीक है। क्योंकि जब हम हमेशा ये शब्द यूज करते हैं, या कभी भी नहीं, ऐसी चीजें जब हम बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑलवेज या नेवर, तो हम सामने वाले व्यक्ति को सुधरने का मौका नहीं देते हैं। और अंत में विवाह या कोई भी रिश्ता इसीलिए है ताकि हम एक दूसरे को आगे बढ़ा सके, एक दूसरे की सहायता कर सके। लेकिन यदि हम एक दूसरे में खामियां देखने लग जाएंगे, तो वो फिर विवाह आध्यात्मिक रूप में हमें मदद नहीं करेगा। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी रिश्ते में, विवाह में भी, कि हम देखें कि हम सामने वाले की कैसे मदद कर सकते हैं, यही नहीं, सामने वाले की जो आंतरिक रूप से उच्चतम गुण है उनको कैसे बाहर निकाल सकते हैं। मैंने जैसे कहा था, लहरी महाशय जी विवाहित थे, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जैसे ही उनको उनके गुरु बाबा जी मिले और उसके बाद में उन्होंने कह दिया कि उसके बाद में उन्होंने अपने सारे रिश्ते और सब कुछ त्याग दिए, बल्कि बाबा जी ने उन्हें कहा था कि बहुत रहस्यमयी कारण है कि तुम इस आयु में मेरे से मिले हो, जब तुम्हारी दो संतान है, जब तुम विवाहित हो, जब तुम्हारी जॉब है। क्योंकि अब समय आ गया है दुनिया को दिखाने का, दुनिया को उदाहरण के रूप में दिखाने का, सिर्फ बोल के ही नहीं, कि कैसे आध्यात्मिक चीजों को, आध्यात्मिक सिद्धांतों को दैनिक जीवन में, रिश्तों में, विवाह में, बच्चों की परवरिश में, जॉब में, इन सब चीजों में लेके आ सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि योगानंद जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी एक योगी की आत्मकथा में लिखा था कि हम काफी बार सोचते हैं कि अरे नहीं, काश मैं आध्यात्मिक मार्ग पे विवाह से पहले आ जाता, या काश मेरा विवाह, अगर कुछ लोग ये सोचते हैं, और मैंने लोगों को सुना है कहते हुए कि काश मेरे जीवन में ये जिम्मेदारियां नहीं होती तो मैं और आगे बढ़ सकता। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो भी जिम्मेदारियां हमें दी गई है वो हमें ईश्वर से मिली है, और जो भी चीज हमें सबसे जल्दी ईश्वर तक पहुंचने में मदद करेगी, वो ही चीज ईश्वर हमें या गुरु हमें देते हैं। और इसीलिए योगानंद जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा था और लिखा था
कि क्योंकि लोग सोचते हैं कि एक या दूसरा कोई ज्यादा आध्यात्मिक है। तो उन्होंने कहा था कि यदि कोई गृहस्थ जीवन जीता है बिना अटैचमेंट के, मतलब नॉन अटैचमेंट के साथ में, बिना उस मोह में घुसे हुए, लेकिन यदि कोई गृहस्थ जीवन जीता है और अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी अटैचमेंट के निभाता है, तो योगानंद जी ने कहा वो मार्ग एक सन्यासी के मार्ग से भी बढ़कर है। लेकिन हमें इस शब्द का याद रखना चाहिए कि बिना उस मोह में घुसे हुए कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारियां हैं, ईश्वर ने मुझे इन जिम्मेदारियों को सौंपा है और मैं उन्हें बखूबी निभाऊंगा। लेकिन साथ साथ मैं ईश्वर को आमंत्रित करूंगा इन सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मेरे साथ में। तो दोस्तों, इसके साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं और आइए हम कोशिश करते हैं कि इन सिद्धांतों को अपने रिश्तों में और अपनी दैनिक जिम्मेदारियों में लेके आगे बढ़े। हम कल फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।